हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और मैं चल रही हूँ दरवाज़ा खोलने के लिए। और फिर उसके बाद हस्बैंड को जाना था तो वो चले गए। 7 बजे उनको निकलना था, तो इसलिए मैं पहले ही गेट खोल देती हूँ ताकि मेरी मेड आ सके बर्तन धुलने के लिए। और हस्बैंड को जाना था तो वो चले गए हैं। और अभी मैं नहा धो के आ चुकी हूँ और यहाँ पे बज रहे हैं अभी 8 बज रहे हैं। बाबू अपना वर्क कर रहा था, उसको कॉपी सबमिट करनी थी, कल भी करनी थी, तो मैं कल भी लेके गई थी। इसका कुछ वर्क कंप्लीट नहीं था तो वही सबमिट करना था, तो मैं वही लेने के लिए गई थी कल। और आज फिर मुझे जाना है। और आज है हम लोगों का गणेश चौथ का व्रत। और मेरा कमरा देखिए बिल्कुल मैसी हुआ है क्योंकि अभी छोटा वाला बेटा मेरा सो रहा है, हस्बैंड चले गए हैं और बाबू अपना वर्क कर रहा है। और आज गणेश चौथ था तो थोड़ा सा मुझे लेट हो गया नहाने में, क्योंकि सुबह में कुछ खाना पीना नहीं रहता है, निर्जल व्रत रहता है। और बच्चे भी ब्रेकफास्ट कर लिए और मेरे देवर भी कर लिए और हम और सासू माँ दोनों लोग व्रत हैं। तो यहाँ पे मैं बैठ के अपने छत पे, धूप निकला था बहुत प्यारा सा, आज बहुत अच्छा धूप निकला था, तो वहीं पे बैठ के मैं स्टडी कर रही थी। मैं सोची चलो, और सिर में भी बहुत ज़्यादा दर्द था, लेकिन फिर भी ये है कि मुझे अपने नियमितता बनाए रखनी है। मुझे नियमित रूप से मैं जितने घंटे की स्टडी करती हूँ, अगर उतना नहीं कर पाती हूँ कोई बात नहीं है, 2 से 3 घंटे 4 घंटे की भी कर लेती हूँ तो बहुत है। तो आज मैंने मुश्किल से 4 घंटे की स्टडी करी थी, क्योंकि आज व्रत था। तो फिर उतना भी मैं सोची कि चलो, मैं अगर मोबाइल से पढ़ती हूँ तो मेरे सिर में और दर्द होने लगेगा। तो मुझे कुछ नोट्स बनाने थे, तो मैं यहीं पे छत पे ही बैठ के बना रही थी और यहाँ पे अपनी सासू माँ से कुछ बातें भी कर रही थी। तो बस वही हम लोगों का चल रहा था। और छत पे दूसरे के छत पे कुछ लोग थे तो वो कुछ बोल रही थी आंटी, तो मम्मी जी मेरी उनसे बात कर रही थी। तो बस ऐसे ही हमारा बस चल रहा था। आज का दिन मेरा कुछ ऐसे ही बीत गया। और आज बहुत अच्छा धूप निकला था, बहुत अच्छा लग रहा था धूप में बैठ के। तो बस मैं भी आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई फेस्टिवल हो, चाहे कुछ भी हो, आपको अपनी नियमितता बनाए रखनी है। आपको रेगुलर अपनी स्टडी करते रहना है, बीच में बिल्कुल छोड़िए मत। अगर आप 1-2 दिन भी मिस कर देते हैं तो बस वही होता है कि मन नहीं करता है फिर पढ़ने का। तो इसलिए आप रोज़ रोज़ अपनी स्टडी को करते रहिए। 6-7 नियम है जो बहुत फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और अभी हो गई है शाम, तो अब मैं चल रही हूँ। मुझे कुछ तोड़ना था, आम का पत्ता तोड़ना था, क्योंकि कलश में मुझे डालना था, शाम को पूजा करना था। तो इसलिए मैं बाबू से बोली कि बाबू तुम चढ़ के तोड़ दो, तो उससे भी नहीं मिल पा रहा था। तो वो दरवाजे पे चढ़ के, गेट पे चढ़ के और ऐसे नीचे किया, तो मैं तोड़ के लेके चली आई। तोड़ा नहीं जाता है, लेकिन मैंने माफ़ी मांग के तोड़ लिया, क्योंकि भूल गए थे हम लोग तोड़ना। तो इसलिए कहा जाता है कि जिस दिन व्रत रहा जाता है उस दिन आम का पेड़ या फिर आम का दत्तुअन, आम का पत्ता नहीं तोड़ा जाता है। लेकिन मजबूरी थी, मैंने माफ़ी मांग लिया और मैं तोड़ के लेके चली आई। और अभी मैं चल रही हूँ पूजा का कुछ काम करने के लिए। ये आप देख सकते हैं कि मैं पत्ता लेके जा रही हूँ, ज़्यादा नहीं चाहिए था, बस कलश में डालने के लिए चाहिए था। और फिर यहाँ पे मैं लगा रही थी चौक, कि यहाँ पे मैं भगवान जी को स्थापित कर सकूँ और यहाँ पे पूजा कर सकूँ। यहीं पे मैं पूजा करेंगे हम लोग, हम और सासू माँ। तो बस यही वही मैं कर रही थी, क्योंकि चौक बनाना, बिना चौक का पूजा नहीं होता है, चौक बनाना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं यहाँ पे चौक बना रही थी। तो अच्छा लगता है, थोड़ा चौक बनाना अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो वाइट वाइट है, सिर्फ आटे का बनाई हूँ, तो उसमें रोली भी कर दूँगी। और यहाँ पे बीच में मैंने स्वास्तिक बना दिया जहाँ पे मुझे कलश रखना था। तो बस वही मैं यहाँ पे कर रही थी। और फिर मैं चली गई रेडी होने के लिए। और अब मैं रेडी हो चुकी हूँ। ठंडी बहुत लग रही थी, तो मैं इसीलिए स्वेटर पहन ली थी। मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी थी, पैर तो ऐसे लग रहा था गलन हो रहा था। तो बस मैं रेडी हो चुकी थी और मैं सोची थोड़ा सा आप लोग को अपना फाइनल लुक दिखा दूँ। ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया हुआ था। तो बस वही मैं यहाँ पे अपने मैं लुक यहाँ पे आप लोग चली को गई दिखा पूजा रही करने थी। के लिए और यहाँ पे और हमने फिर पूजा गणेश पाठ शंकर करने भगवान, से पार्वती माता और कार्तिकेय महाराज, गणेश भगवान, मतलब शिव परिवार है, तो मैंने उन्हें स्थापित कर दिया। और यहाँ पे फिर मैंने गणेश लक्ष्मी जी का मैंने नहीं रखा था, मेरी सासू माँ ला के सब रख दी थी। और फिर मैं पूजा कर रही थी, क्योंकि वो बैठ नहीं पाती हैं ज़मीन पे, तो इसलिए मुझे ही पूजा करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे पूजा कर रही थी और यहाँ पे मैंने कलश रख दिया है। और फिर मैं कलश में जल और चावल और हल्दी, जो कुछ भी होता है वो मैं यहाँ पे डाल दूँगी। और अभी मैं पूजा करने के लिए चल रही हूँ। तो आप लोग आगे पूजा को एंजॉय करिए। जहाँ पे जो कुछ होगा मुझे वॉइस ओवर करना, मैं वहाँ पे कर दूँगी। तो बस ये यहाँ पे मैं ऐसे ही पूजा कर रही थी। वस्त्र की जगह पे मैंने रक्षा सूत्र चढ़ा दिया था। तो आप लोग आगे एंजॉय करिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा, आगे बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। यहाँ पे किसी का बर्थडे भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो आप लोग बस आगे वीडियो एंजॉय करिए।
मेरे पास कुछ समय बचा हुआ था, क्योंकि चाँद निकलने में बहुत टाइम था। चाँद 9 बजे, सवा 9 बजे निकलने वाला था, 9:10 पे कि 7 मिनट पे ऐसे कुछ। तो मैं यहाँ पे सोची कि चलो मेरे पास टाइम है अभी 1 डेढ़ घंटे का, तो मैं अपनी स्टडी कर लेती हूँ। हम लोगों ने 7:30 बजे तक अपना पूजा कर लिया था, तो इसीलिए मैं सोची कि चलो मैं कुछ 1 घंटे की स्टडी यहाँ पे कर लेती हूँ। तो मैं बैठ गई स्टडी करने के लिए। और मैं सोचती हूँ कि चलो मैं समय चुरा ही लूँ, क्योंकि समय तो ऐसे मिलने वाला नहीं है। और आप देख सकते हैं कि मैंने टीका भी लगा लिया है। तो बस यही है कि वहाँ पे मेरी मम्मी जी बैठी हुई थी, मतलब जहाँ हम लोगों ने पूजा किया था। फिर मैं बोली मम्मी जी से कि मैं जा रही हूँ मम्मी जी थोड़ा सा पढ़ने के लिए, मैं पढ़ लेती हूँ। फिर उसके बाद जब चाँद निकलेगा तो फिर हम लोग चलेंगे चाँद का अर्घ देने के लिए। तो बस ऐसे ही है, मैंने अपनी स्टडी को आज 3 से 4 घंटे की स्टडी मैंने करी, ज़्यादा मैं नहीं की, क्योंकि फिर पूजा करके आने के बाद हम लोग व्रत व्रत तोड़े। फिर बर्थडे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। हमें तो कुछ खाना नहीं था, क्योंकि हम निर्जला व्रत था। फिर हम लोगों को फ्रूट पे ही व्रत करना था, रात में फ्रूट खा के व्रत तोड़ना था। तो बस बच्चों ने और मेरे देवर ने, फिर मेरे हस्बैंड ने बर्थडे सेलिब्रेट किया। आप लोग आगे देखिएगा, देखने को मिलेगा। तो वीडियो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो गया और अच्छा लगने लगा। मैं आप लोगों के साथ बहुत कुछ शेयर कर पाई आज, मुझे ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि रोज़ तो रेगुलर अपना रूटीन दिखाती हूँ, लेकिन फिर पूजा पाठ कुछ कोई ओकेशन होता है तो उसे दिखाना मुझे पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। और मुझे पूजा पाठ भी बहुत पसंद है, कि मैं सोचती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और फिर पूजा करने के बाद हम लोग आ गए चाँद का पूजन करने के लिए। देख सकते हैं कि चंद्रदेव निकल चुके हैं, तो फिर हम लोग आ गए चाँद को अर्घ देने के लिए। यहाँ पर मैं आरती दिखा रही थी और फिर मैंने जल चढ़ाया। और जल चढ़ाने के बाद हम लोगों ने भगवान की आरती करी। और यहाँ पे हमारे देवर शंख बजा रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि पूजा पाठ में बिना शंख के पूजा पाठ कोई भी नहीं होता है। शंख जरूर बजाना चाहिए। जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा होती है वो आ जाती है, और नकारात्मक ऊर्जा मतलब वहाँ से हट जाती है। इसलिए आपको अपने घर में मंदिर में रोज़ शंख बजाना चाहिए। अगर आपको शंख बजाने आता है तो आपको शंख बजाना बहुत ज़रूरी है। आप लोग शंख जरूर बजाइए, क्योंकि इससे आपके अंदर सकारात्मक की भावना आती है और सब कुछ अच्छे अच्छे से होता है। तो और यहाँ पे हमारे देवर अर्घ दे रहे हैं, और फिर देवर के देने के बाद फिर मेरे हस्बैंड और बच्चों ने मुझे अर्घ दिया। तो यहाँ पे मैं भी चल दी अब अपने अर्घ और अभी मैं अब अर्घ लूँगी। और बड़े वाले बेटे मतलब यानी लक्ष्य मुझे अर्घ देगा सबसे पहले, उसके बाद फिर युग देगा। आप लोग देखिएगा आगे कैसे कैसे। ये छोटा बच्चा है, लेकिन इसे बहुत इंटरेस्ट है ये सब चीज़ों में, ये बहुत ये सब चीज़ें करना चाहता है। तो अभी देखिए पहले से ही रेडी है कि मैं भी दूंगा, मैं भी पूजा करूंगा। अच्छा लगता है, बच्चे थोड़ा से बच्चों के अंदर ये चीज़ भी आनी चाहिए कि बच्चे ये सब चीज़ें सीख पाएँ, कर पाएँ। अपनी संस्कृति से जुड़े रहना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब तो धीरे धीरे ये सब देख रहे हैं कि बहुत कमी आ गई है। हम लोगों के समय में बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ये सब में इंटरेस्ट लेते थे लोग, लेकिन अब तो लोग बहुत पूजा पाठ उतना बच्चे कहाँ करते हैं। लेकिन फिर भी मुझे मेरे बच्चों का ये बहुत अच्छा लगता है। कोई पूजा पाठ होता है तो उसमें ये लोग बहुत अच्छे से सम्मिलित होते हैं और बहुत इंटरेस्ट के साथ ये सब चीज़ें करते भी हैं। तो बस वही है, आप लोग भी अपने बच्चों को ये सब चीज़ें सिखाइए। बच्चों को ये सब सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे भविष्य में बच्चे इस चीज़ से जुड़े रहें, अपने धर्म से जुड़े रहें, अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। बहुत अच्छा लगता है। और फिर यहाँ पे हम लोग आ गए बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। इन लोगों के चाचा यानी हमारे देवर जी का बर्थडे था, तो वही हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे थे। और हम लोगों ने व्रत तोड़ लिया है। उसके बाद फिर हम लोगों ने थोड़ी बहुत केक कटिंग करी भाई, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों का इंटरेस्ट है इसमें, तो अच्छा भी लगता है। बस यही है, बस इसी खुशी के साथ हम लोग थोड़ा बहुत सेलिब्रेट कर लेते हैं। हम लोग की छोटी फैमिली है, लेकिन फिर भी ये है कि हम लोग कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी हम लोगों का कोई भी ओकेशन हो, हम लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। मतलब बच्चों की खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में आप बड़ा ही चीज़ ढूंढें। छोटे से में भी आपको खुशियाँ मिल सकती है। तो आप जितने लोग हैं उतने में ही खुशी मनाइए, अच्छा लगता है। यहाँ पे लक्ष्य इतना मजाक करता है, इतना हंसी करता है, ये कार्टून है 1 नंबर का। तो बस वही हम लोगों का ये पहले से रेडी था कि मुझे केक कटिंग करना। और मम्मी जी बोली कि आओ तुमको भी लगा दो टीका, तो यहाँ पे ये लगा रही हैं। और अब मेरी बारी आ जाएगी टीका लगाने की। तो अब मैं चलती हूँ टीका लगाने के लिए। और मुझे बहुत हंसी आ रही थी, मैं बोली कि चलो छोटे बच्चे की तरह टीका लगाया जा रहा है, अच्छा लग रहा था। भगवान करे कि माता रानी की कृपा इनके पे बनी रहे, और जो भी ये चीज़ें सोचे इनके मन की हर मुराद पूरी हो, हर इच्छा पूरी हो। बस यही है कि भगवान जैसे हैं वैसे सब लोग खुश रहें और अच्छे से रहें। बस हमारी फैमिली एकजुट होके रहे, बहुत अच्छा लगता है। हमारी फैमिली में ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। बस भगवान करे, माता रानी करे कि ऐसे ही हमारा प्यार, हमारा सब कुछ बना रहे। बस वही है कि
बस अच्छे से सब कुछ हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, बर्थडे सेलिब्रेट किया। तो बस मुझे इतना ही शेयर करना था आप लोगों के साथ। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई क्योंकि बहुत चीज़ें आप लोगों के साथ आज शेयर करनी पड़ी, इसीलिए वीडियो बड़ी हो गई है। तो बस आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा, और जहाँ पे जो कुछ भी आप लोगों को थोड़ी भी कमी लगे बस आप लोग मुझे सजेस्ट करिएगा। और यहाँ पे बच्चों का अब शुरू हो गया, बच्चों की खुशी अलग ही है। केक कटिंग इन लोगों की शुरू हो गई और हम लोग यहाँ पे ताली बजा के हैप्पी बर्थडे कर रहे थे। तो बस माता रानी करे कि हर चीज़ें वो इनको मिले जो ये चाहते हैं, जिसकी इनको इच्छा है। और मैं यहाँ पे हैप्पी बर्थडे बोल रही थी। तो बस आप लोग आगे एंजॉय करिएगा, और आप लोग को अगर इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। मुझे भी खुशी होती है अगर किसी का कमेंट आता है तो बस अब हम लोग केक कटिंग किए, फिर उसके बाद केक खिलाए, और इन लोगों को फ्लावर खाना था। ये फ्लावर पे जुटे हुए थे कि मुझे फ्लावर दे दो। दोनों को देखिए हाफ ऑफ करके ये दे रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने बिल्कुल खाया नहीं। उसमें कलर होता है वो अच्छा थोड़ी लगता है, उसमें मतलब अजीब सी कड़वाहट आती है, वो अच्छा नहीं लगता है। और ये लोग अब चल दिए केक खिलाने के लिए। मैं बोली कि जाइए आप लोग केक खिलाइए, मैं यहाँ पे दीजिए, मैं कैमरा को पकड़ लेती हूँ। तो अब ये लोग अपना केक खिलाएंगे। तो आगे आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए। बस एक लाइक, एक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर एक एक लोग भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा, मुझे अच्छा लगता है। आप लोग लाइक ना करते हैं, ना ही सब्सक्राइब करते हैं, ना ही शेयर करते हैं, तो मैं भी कहीं ना कहीं वीडियो सोचती हूँ क्या ही आप लोगों के साथ दिखाऊं, क्योंकि पता नहीं आप लोगों को कुछ पसंद आता है कि नहीं आता है। और मेरी ये उम्मीद रहती है कि मैं हर वो हाउसवाइफ को ये चीज़ें सिखा सकूं जो कि उन्हें लाइफ में कहीं न कहीं उन्होंने लोग पीछे छोड़ दिया है। बस ये है कि आप अपने सपनों को, अपने जो जो कुछ भी आपने सपने देखे हैं उसे आप पीछे मत छोड़िए, उसे आप साथ लेके चलिए, खुशी मिलती है हमारी। देखिए, आप अगर अपने फैमिली के साथ आप अपना सब कुछ शेयर करके आप कोई काम करते हैं तो वो आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट करती है। कोई भी काम अगर आप करने जाते हैं और आप अपने फैमिली के साथ आप उनसे बोलिए कि मुझे आप यहाँ पे मेरी हेल्प करिए तो अच्छा लगेगा। तो बस यही है, मैं यहाँ पे अपने देवर को केक खिलाई और यहाँ पे बच्चों को भी मैंने खिलाया, और यहाँ पे छोटू सरकार को खिलाई मैं, छोटू महाराज को कि लो खा लो तुम भी केक। वो नहीं खाया तो मैं बोली कि तुम मेरे बाबू को खा लो, और देवर बोले कि मुझे खिला रहे थे। मैं बोले कि नहीं, मैं आज व्रत हूँ, मैं नहीं खाऊंगी। तो बस इतना ही वीडियो था। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और यहाँ पे मैंने पति देव को भी केक खिलाया। नेक्स्ट ब्लॉग में, तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय। बस आप लोग वेट करिएगा नेक्स्ट ब्लॉग का।